हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे जिसका टॉपिक है जहाँ चाह वहाँ राह। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, इस चित्र को देखकर आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं, कोई 3 वाक्यों में लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें एक बच्ची पहाड़ पर ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश कर रही है और वो चढ़ भी रही है। तो इस चित्र को देखकर आपके मन में जो भाव आ रहे हैं, आप उन भावों को लिख सकते हैं। यहाँ मैं 3 भाव कौन कौन से मेरे मन में आ रहे हैं वह लिख रहा हूँ। पहला, किसी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। जैसे कई बच्चे होते हैं, देखते हैं अरे इतनी ऊंचाई या इतना मुश्किल काम हमसे कैसे होगा, वह तो पहले ही घबरा जाते हैं, करने की कोशिश भी नहीं करते। दूसरा, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हमारे से कोई काम हो या ना हो, पर हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तीसरा भाव, कोशिश करने से बड़ा कार्य किया जा सकता है। अगर हम कोशिश करेंगे और बार बार कोशिश करेंगे तो काम हो ही जाता है। अब देखिए इस चित्र में लड़की ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर वह बार बार कोशिश करेगी तो ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न शब्दों के अर्थ लिखें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें उनका अर्थ लिखना है। पहला शब्द है अनूठी। अनूठी का अर्थ होता है अलग। दूसरा शब्द है सांझ। सांझ का अर्थ होता है शाम। तीसरा शब्द है परिधान। परिधान का अर्थ होता है कपड़े या वस्त्र। सबका अर्थ एक ही होता है। चौथा शब्द है अतिरिक्त। अतिरिक्त का अर्थ है अलावा। और 5वां शब्द है धैर्य। धैर्य का अर्थ है धीरज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। ये वाक्य किसके लिए और क्यों कहा गया। तो बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे। यह वाक्य इला के लिए कहा गया क्योंकि हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद भी वह अपने पैरों से सिलाई कढ़ाई व अन्य सारे काम कर लेती थी। वह आत्मनिर्भर थी। तो बच्चों, यह बनेगा इसका उत्तर। और बाकी आप अपने शब्दों में भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न 4 करते हैं। प्रश्न 4 में कहा गया है पाठ में आए सिलाई कढ़ाई संबंधित शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनमें से किन्हीं 3 के नाम लिखो। तो यहाँ पर ये जगह दी हुई है जिसमें हमें सिलाई कढ़ाई से संबंधित किन्हीं 3 शब्दों के नाम लिखें। सिलाई कढ़ाई से संबंधित पहला शब्द बनेगा कसीदाकारी। दूसरा शब्द बनेगा टाँके। तीसरा बनेगा बेल बूटे। और इसके अलावा भी अन्य शब्द होते हैं जैसे सुई धागा, पिरोना, रेशम। आप इनमें से कोई सा भी शब्द लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न 5 करते हैं। प्रश्न 5, इला के बारे में पढ़कर आपके मन में क्या विचार आया। तो बच्चों, आपने अगर यह कहानी पढ़ी होगी तो आपके मन में जो भी विचार आया वह आप लिख सकते हैं। आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ पर मेरे मन में आए हुए विचार लिख रहा हूँ। मेरे मन में 3 विचार आए। पहला विचार, इला एक आत्मनिर्भर लड़की थी। दूसरा विचार, इला ने कभी हार नहीं मानी। तीसरा विचार, इला से हम सभी को सीखना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, ये थे विचार जो मेरे मन में आए थे। आप अपने मन में आए हुए विचार भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।
अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।